शराबी दूल्हा देख दुल्हन ने शादी से किया इनकार, लगाया अतिरिक्त दहेज का आरोप। ससुरालियों ने बारात को बनाया बंधक। अलीगढ़ जिले में दूल्हे को अपनी शादी की खुशी में शराब पीना भारी पड़ा गया, क्योंकि शराबी दूल्हे के साथ दुल्हन ने भी शादी से इनकार कर दिया। आरोप है कि दूल्हे ने शराब पीने के बाद जयमाला कार्यक्रम के दौरान जयमाला उतार कर फेंक दी और शराब के नशे में दहेज में दुल्हन पक्ष से लग्जरी कार की डिमांड कर अभद्रता कर डाली। शराबी दूल्हे को देख शादी समारोह में हंगामा हो गया, तो वहीं शराबी दूल्हे की हरकतों को देख दुल्हन ने भी शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन का शादी से इनकार करने के बाद दूल्हे का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों द्वारा उसके साथ ही पूरी रात बारात को बंधक बनाकर रखा और बारात को खाना भी नहीं दिया था। दूल्हे पक्ष को बंधक बनाने की सूचना थाना कौसी पुलिस को दी गई। दूल्हे और बारात को बंधक बनाए जाने की सूचना पर पुलिसकर्मी शादी समारोह के मंडप में पहुंचे। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों द्वारा दूल्हे और बंधक बारातियों को दुल्हन पक्ष के लोगों के कब्जे से बंधकों को छुड़वाया गया। हालांकि कि 6,10,000 रुपयों में दुल्हन और दूल्हे पक्ष में समझौता हो गया। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के थाना कौसी इलाके के साकेत कॉलोनी स्थित केशव वाटिका में गुरुवार की रात को एक शादी समारोह चल रहा था। शादी समारोह के जयमाला कार्यक्रम से पहले दूल्हे ने शराब का सेवन कर लिया, जिसके बाद शादी समारोह में हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल अलीगढ़ की युवती की शादी जिला मुरादाबाद मिलक रामपुर निवासी युवक के साथ तय हुई। 9 दिसंबर की रात शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। आरोप है कि दूल्हे ने अपनी शादी की खुशी में शराब पी ली। नशे की हालत में झूमता हुआ दूल्हा जयमाला के कार्यक्रम में पहुंच गया। जयमाला कार्यक्रम में दूल्हे को शराब पिए हुए देख जयमाला हाथों में लिए खड़ी दुल्हन ने दूल्हे के शराब पीने को लेकर शादी से ऐतराज जता दिया। दुल्हन चांदनी का आरोप है कि दूल्हे रुपेंद्र ने जयमाला के बाद गले में पड़ी फूलों की माला उतार कर फेंक दी, जिसको लेकर कहासुनी हुई। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि दूल्हे ने लग्जरी कार की डिमांड रात को उनके सामने रख दी। दूल्हे को शराब पिया देख और गाड़ी के डिमांड होने पर मामला गर्म हो गया और दोनों तरफ से शादी कार्यक्रम रुक गया, जिस पर दुल्हन चांदनी ने दूल्हे रुपेंद्र के साथ साफ तौर पर अपनी शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया है। वहीं दूल्हे रुपेंद्र का कहना है कि उसने थोड़ी सी शराब बियर का सेवन किया था। कार की डिमांड का आरोप गलत है। आगे बताया कि उसे यह पता नहीं था कि जयमाला के बाद फूलों की माला उतारना शुभ नहीं माना जाता है, जिसके बाद शादी समारोह में खलल पड़ गया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि हंगामे के बाद बारात को गेस्ट हाउस में रात भर बंधक बनाए रखा गया। बारातियों में खाना पीना किसी ने नहीं खा पाया। वहीं शादी समारोह में हंगामे की सूचना सुबह पुलिस तक पहुंची। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। क्षेत्राधिकारी तृतीय श्वेताब पांडे ने बताया है कि शादी समारोह में बारात बंधक बनाने की सूचना मिली थी। पुलिस के आने के बाद दोनों पक्षों में बैठकर बातचीत शुरू हुई, जिसमें लड़की पक्ष के लोगों ने बताया कि वह शराबी लड़के के साथ अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे। उन्हें अपना दिया हुआ सारा सामान वापस चाहिए, जिसके बाद यह तय हुआ कि 6 लाख रुपए उन्हें वापस लौटाया जाए। दुल्हा पक्ष का एक व्यक्ति रुपए लेने के लिए मुरादाबाद रवाना हो गया है। दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद पुलिस ने बारातियों को भी रवाना कराया। किस तरह का विवाद हुआ था, क्या हुआ था? बारात अच्छी, कल 9 तारीख को मेरी शादी थी। बारात अच्छी खासी आई। लड़के ने ड्रिंक की थी बहुत ज़्यादा। स्टेज पे आते ही उसने धूमधाम हंगामा करना शुरू कर दिया और गाड़ी की डिमांड रख दी कि मुझे 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, अगर नहीं मिली तो मैं तुझे घर पे जाके देखूंगा और जान से मार दूंगा। इसी बीच में हाथापाई हुई और मेरे को मारना शुरू कर दिया। फिर आपने क्या किया? मेरे को अब इस लड़के से शादी नहीं करनी है। लड़के का कहना है कि कोई डिमांड नहीं की थी हमने और कुछ पहले कोई डिमांड नहीं थी और एंड टाइम पे सारी डिमांडें निकल के आई कि हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। अब एंड टाइम पे मेरे पापा कहाँ से लाके देंगे 4 पहिए की गाड़ी? तो कहाँ पर शादी हुई थी? कहाँ पर हो रही थी शादी? कहाँ पर हो रही थी? मुरादाबाद। मुरादाबाद से बारात आई थी जी। तो क्या लड़के ने ड्रिंक भी कर रखी थी? बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी। अब परिवार वालों का क्या कहना है उनके? ये मुझे नहीं पता है। तो बारात को यहीं रोका हुआ है अभी? ये भी मुझे नहीं पता है। आप क्या चाहती हैं? मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरा नाम रुपेंद्र कुमार है। किस तरह की विवाद हुआ था? आपको क्या हुआ? ना कोई विवाद हुआ ना कुछ हुआ। बात सारी थी कि स्टेज सारा फाइनल हुआ था, कंप्लीट हो गया। जो जयमाला पड़ती है कंप्लीट हुआ। जयमाला मैंने उतार के वो सीट जो फ्रंट सीट होती है वहाँ रखा, तो उनको ये शायद पसंद नहीं आया। अब मुझे पता नहीं था, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने शादी कर रखी है। तो मैंने जयमाला उतारा, मैंने रख दिया। अब मुझे ही नहीं पता कि नहीं उतारना चाहिए उसको। जो बरमाला होती फूलों की वो वाली है, बस यही था। फिर मैंने स्टेज लगी, उसके बाद में मैंने स्टेज लगने के बाद में वहाँ पर ही मैंने जयमाला वो फूल वाली माला उतार के रख दी। बस इतना ही बात हुई है। लड़की का कहना है कि आपने कुछ पैसों की डिमांड और गाड़ी की डिमांड? कोई डिमांड नहीं,
इनका खुद का एस्टिमेट जो है कि उन्होंने बोला कि 1 लाख की गाड़ी हम दे देंगे। तो मैंने कहा कि आप 1 लाख की दे रहे हो तो मैं उसमें थोड़ा पैसा ऐड करके मैं अच्छी गाड़ी ले रहा हूँ। आपका एस्टिमेट तो 1 लाख का ही है, ऐसा कोई शो नहीं करा कि आप नहीं ज़्यादा दो या वैसा कुछ दो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि आपने ड्रिंक कर रखी थी, उनके साथ मारपीट भी करी लड़की के साथ। नहीं, मारपीट का कुछ नहीं है, ऐसा मारपीट कुछ नहीं है। मारपीट का तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि अकेला मैं कोई ना हूँ लड़की के सामने बैठा हुआ, वहाँ तो मैन स्टेज है, पूरा स्टेज है, तो ऐसा कहाँ हो सकता है कि स्टेज मारपीट। पे उन्होंने लड़की का कहना है कि स्टेज पे ड्रिंक की हुई थी और ड्रिंक करने के बाद वहाँ पर आप शब्द बोल दिए। नहीं 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 नहीं, ना शब्द बोला हूँ ना कुछ बोला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रिंक कर रखी थी आपने? नहीं, ड्रिंक नहीं कर रखी थी। देखिए नॉर्मली बियर है, उन्हें वो पता है कि मैं पी लेता हूँ, बट बियर कोई भी मैंने पूरा नहीं पिया है ना, ओनली इतना सा नॉर्मली। अब वो भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई शो अप नहीं है ना कुछ भी ऐसा है। कहाँ से आई थी बरात? तहसील मिलो, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। अब क्या मांग चली, क्या बंधक बना दिया था आप लोगों को? हाँ, वो रात से उन्होंने यहाँ पर बंद करके रख दिया है। उन्होंने एस्टीमेट जो है उन्होंने 3.5 लाख का हमसे बोला था, अब वो कह रहे हैं 10 लाख का हमारा खर्चा हुआ है। अब 3.5 लाख का जब बात चल रही है, 10 लाख का कहाँ से क्या, फिर कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें भी एग्री हैं कि कोई नहीं। अब मगर आप पैसे ना करो, इतना स्वैप कर रहे हो, वो गलत है। तो क्या बंधक बना रखा बरात को? हाँ, सब बंद हैं और ना किसी ने कुछ खाया है ना पिया है, सब भूखे बैठे पड़े हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसा। तो रात से ही कमरे में बंद कर रखा है। अब क्या बात मांग कर रहे हैं, अब क्या कहना? अब हमें शादी कहाँ हुई है कि स्टेज ही फाइनल हुआ है अभी, तो बस उसके बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो शादी नहीं हो रही है आपकी? अब शादी तो उनके ऊपर डिपेंड है कि अब वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि देखिए मैं तो सीधी बात है, मैं वहाँ से बारात लेके आया हूँ, तो कोई कैंसिल करने तो आया नहीं होगा, है ना। तो उन्होंने तो कैंसिल कर रहे हैं, वो तो मना कर रहे हैं। लड़की का कहना है कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या बोलूँ फिर, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता ना। बारात का मामला संज्ञान में आया, क्या मामला है? अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्वार्जी क्षेत्र में शादी को लेके कुछ विवाद हुआ है। उसमें लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में, उसमें पुलिस फोर्स मौके पे है, उसमें जांच की जा रही है। समस्त तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे। सर, जैसा कि आरोप लग रहा है कि बारात को बंधक बनाया गया है, क्या मामला है? ऐसा सूचना प्राप्त हुई थी कि बारात को बंधक बनाया गया है, लेकिन वहाँ बारातियों से भी बात हुई है, जो उनके पक्ष के लोग हैं, दोनों पक्षों की, उनसे भी बात हुई है। इन लोगों के बीच कुछ समझौता हुआ है, जो इन लोगों के आपसी लेन देन के प्रकरण थे, उसमें इनके पिताजी गए हुए हैं पैसे वैसे लाने के लिए, कुछ इस तरह की बात है। साथ ही इसमें जो है बारात जो आई है वो एक ही बस आई हुई है, और वो बस इन लोगों का ये है कि पैसा आ जाएगा, हम यहीं हैं, और उसके बाद ही जाएंगे।